यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, मगर उसकी कीमत एक बेटी की कुर्बानी थी। वहां के लोग प्यासे थे, जमीन बंजर थी और दिल स्याह हो चुके थे। कोई रहम करने वाला ना था और हवस के पुजारियों ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रखी थी। मगर फिर एक दिन वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी ना था। एक जालिम ने हाथ बढ़ाया, मगर इस बार वो जिस बेटी की तरफ बढ़ा वो एक ऐसी मां की थी जिसका ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत, सब्र समंदर से ज्यादा गहरा और हौसला आसमानों से बुलंद था। वो औरत ना तो डरी, न झुकी, न बिकी, बल्कि वो बनी क्यामत की आंधी जो जुल्म के कईले को जड़ से हिला देने वाली थी। ये कहानी है ईमान और जुल्म के टकराव की। ये कहानी है उस लम्हे की जब एक मां का सब्र टूटा और जमीन और आसमान लरज गए। क्या होगा उस जालिम का? क्या वो औरत अपने ईमान की ताकत से इस अंधेर नगरी को रोशनी में बदल पाएगी, या वो भी बेबस हो जाएगी? जानने के लिए यह कहानी आखिर तक देखें। एक ऐसा गांव जहां खुश्क साली ही खुश्क साली थी। वहां पानी बिल्कुल नहीं था। पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे। उन्होंने पूरी जमीन खोद डाली, मगर कहीं भी उन्हें पानी का एक कतरा नहीं मिला। लोग बेबस हो चुके थे। पानी तो था, मगर वो जुल्म के अड्डे पर था। वो जुल्म का अड्डा जिसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों से आंसू निकल आते। पानी की खातिर उन्हें वो कुर्बानी देनी पड़ती जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। उस गांव में सिर्फ एक ही कुआं था जिसका पानी निहायत ही शफाफ और मीठा था। मगर इस मीठे पानी की खातिर लोगों ने अपनी बेटियां कुर्बान की थीं। वो कुआं था तागी का। तागी एक ताकतवर और शैतान इंसान था। वो अपनी ताकत के गुरूर में ऐसा काम करता जो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था। उसने एक शर्त रखी थी, जिसे पानी चाहिए उसे अपनी बेटी मुझे देनी होगी, सिर्फ एक रात के लिए। उसकी नाजायज ये ख्वाहिश इतनी गंदी और गलीज थी कि लोग उससे नफरत करते थे, मगर इस नफरत का वहां कोई असर नहीं था। लोग चाहे जितना भी उससे दूर भागें, मगर पानी की खातिर उन्हें उसके पास आना ही पड़ता। उसकी ये शैतानी ख्वाहिश दिन ब दिन और ताकतवर होती जा रही थी। अगर कोई गैरतमंद बाप अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं देता तो वो बेचारा प्यासा ही मर जाता। कितने ऐसे मर चुके थे और कितनों ने अपनी बेटियों को कुर्बान कर दिया था, अपनी इज्जत नीलाम कर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता ये जुल्म पूरे गांव में बढ़ता जा रहा था। पानी की खातिर लोग वो गंदी दहलीज पार कर जाते जो तागी के महल तक जाती थी। कुएं के चारों तरफ सिपाही खड़े रहते, किसी को भी पानी मुफ्त में नहीं लेने देते। जो अपनी बेटी तागी के हवाले कर देता वो 1 माह तक पानी पी सकता था। लोगों ने हर तरह की कोशिश